Hello students, good morning. Welcome back to our online class. I hope you all are very well and enjoying our online class. In today's class, we are going to learn essay writing in English subject. I hope you will enjoy it. So ready for it? So students, today we are going to learn an essay. Our topic is Independence Day. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखने के लिए हमें क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है. क्या होता है फॉर्मेट में? सबसे पहले तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन. सबसे पहले होता है टॉपिक. आपको जो ऐसे जिसके बारे में लिखना उसका मेन टॉपिक होता है. आफ्टर इट उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, इंट्रोडक्शन से. आपको इंट्रोडक्शन देना होता है. आफ्टर इट बॉडी पार्ट होता है. बॉडी पार्ट मीन्स आपको उसी के रिलेटेड 2 या 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं जिसमें आप उसके बारे में डीपली बता सकते हो वो टॉपिक के बारे में. और लास्ट में होता है कंक्लूजन मीन्स लास्ट टॉपिक. सो ये क्या था ऐसे का फॉर्मेट. तो आज हम क्या सीख रहे हैं, ऐसे. Our topic is Independence Day. First of all, I will read. After it, we will go with other topic. So let's start. Spelling INDEPENDENCE. Independence Day. Independence Day is celebrated as national festival to mark the anniversary of national independence of India from the British Empire on 15th of August in the year 1947. It was the most luckiest day for the people of India. When India became independent after loss of the hardship and sacrifice of the brave Indian freedom fighters. We have won this freedom after a very hard struggle. When India got its independence on 15 August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first Prime Minister of India and our tricolor national flag was unfurled by him at the Red Fort in national capital Delhi from the very first time. From that day onwards, this day is celebrated every year at Red Fort, New Delhi. Many tasks are performed on this day, which includes a march past by the Indian Army and cultural programs by the school students. Prime Minister of our country hoists the national flag. On this day of celebration, the national flags are also hoisted in many schools and colleges. Many types of activities, dance, plays, etc. are also performed by the teachers and the students to make children realize that importance of this day. So this is an essay. चलो अब हम इसको समझते हैं. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल. यानी हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो कैसा फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है. टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर ऑन 15 ऑफ अगस्त इन द ईयर 1947. ये हमें क्या याद दिलाता है कि हमें आज़ादी मिली थी. किससे? ब्रिटिश एम्पायर से. कब? 15 अगस्त 1947. कब हमें आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947. किससे आज़ादी मिली थी? ब्रिटिश एम्पायर से. हमारा देश था वो क्या था, इनके गुलाम था. और कितने साल तक? 200 साल तक. 200 ईयर्स हम इसके क्या थे, गुलाम थे. और इस दिन हमें आज़ादी मिली थी. सोचो अगर हम किसी के गुलाम हो तब हमें कैसा लगता है ना. सो इट वॉज द मोस्ट लकीएस्ट डे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. इसीलिए इंडिया के लोगों के लिए ये बहुत ही लकीएस्ट. डिग्री का यूज़ हुआ है, हमने डिग्री सीखी थी, आपको याद होगा. तो ये कौन सी डिग्री है लकीएस्ट में? वेयर इज लकीएस्ट? दिस वन.
लकी, लकियर, लकीएस्ट, लास्ट वन। पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो ये कौन सी डिग्री हुई? सुपरलेटिव। सो इट वॉज द मोस्ट लकीएस्ट डे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया when India became independent after loss of the hardship and sacrifice of the brave Indian freedom fighters। अब हमें जो ये फ्रीडम मिला था वो ऐसे ही नहीं मिल गया था, उसके लिए हमने बहुत कुछ गुमाया था, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। हमने हमारे बहादुर फ्रीडम फाइटर थे उनको भी बलिदान देना पड़ा था, तब जाके हमें क्या मिला था? आज़ादी मिली थी। So this is the luckiest day for us. We have won this freedom after a very hard struggle. बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद हमको ये फ्रीडम मिला हुआ था। When India got this independence on 15 August 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था? इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त 1947। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड आवर 3 कलर नेशनल फ्लैग, 3 कलर यानी हमारे फ्लैग में कितने कलर होते हैं? 3। कौन कौन से? ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। ठीक है, ये 3 कलर का फ्लैग है हमारा। सो आवर 3 कलर नेशनल फ्लैग वॉज unfurled by him at the Red Fort in national capital न्यू दिल्ली for the very first time। यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद क्या हुआ था? हमारा जो नेशनल फ्लैग है उन्होंने वो लगाया था, फहराया था, हम ध्वजवंदन कहते हैं, वो किया था। कहाँ पे किया था? हमारा नेशनल कैपिटल कौन है? इंडिया का कैपिटल कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली में कौन सी जगह पे? रेड फोर्ट। तो 15 अगस्त के दिन कहाँ पे होता है ध्वजवंदन? रेड फोर्ट पे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे ध्वजवंदन किया था। फ्रॉम दैट डे, तो उस दिन से ऑनवर्ड्स आज तक दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। इस दिन को हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली है, वहाँ पे जो रेड फोर्ट जगह है, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, आप में से किसी लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे हम अभी भी आज तक, उस दिन से आज तक ये दिन हम वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट होता है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसको ध्वजवंदन करते हैं, वो अपनी स्पीच देते हैं। आर्मी के जो लोग होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो परेड दिखाते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं। इस तरह से हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। सो देखो आगे क्या लिखा हुआ है? मैनी टास्क आर परफॉर्म्ड ऑन दिस डे विच इंक्लूड्स अ मार्च पास्ट बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो होती है वो क्या करती है? परेड करती है। एंड कल्चरल प्रोग्राम्स बाय द स्कूल स्टूडेंट्स, और संस्कृति के लगते जो प्रोग्राम है वो कौन करते हैं? स्टूडेंट्स करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होस्टेज द नेशनल फ्लैग। वहाँ पे जो ध्वजवंदन वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे वही ध्वजवंदन करते हैं। In last, on this day of celebration, the national flags are also hoisted in many school and colleges। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में भी ध्वजवंदन किया जाता है। इस बार तो आप लोग कर नहीं सके, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमें स्कूल बंद था, बट टीचर्स लोगों ने किया था। आप भी करते हो, हम परफॉर्मेंस भी देते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना। नेक्स्ट ईयर हम फिर से करेंगे। Many types of activities, dance, plays, etc. are also performed by the teachers and the students। बहुत सारे एक्टिविटी होती है, डांस होते हैं, बहुत सारे से खेल खेलते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। क्या समझ सके वो लोग? And the students to make children realize that importance of this day। इस दिन का इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो समझाने के लिए क्या होती है?
बहुत सारी एक्टिविटी होती है, डांस प्रोग्राम होते हैं, गेम खेली जाती है, ड्रामा भी होता है। आप में से किसी लोगों ने ड्रामा में भी पार्ट किया होगा। हम एवरी ईयर करते हैं स्कूल में सेलिब्रेट, बस इस साल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमें स्कूल नहीं आना है इसलिए। बट डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर वी विल सेलिब्रेट इट। आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चला? क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, ब्रेव थे। कैसे थे? ब्रेव थे। उन्होंने क्या दिया था? बलिदान दिया था, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली थी। इसीलिए हमें ये डे का इम्पोर्टेंस भूलना नहीं चाहिए। I hope you understood it. So let's read again. After it, you have to write this essay in your notebook with good handwriting. So let's read again. Independence Day is celebrated as national festival to mark the anniversary of national independence of India from the British Empire on 15th of August in the year 1947. It was the most luckiest day for the people of India when India became independent after loss of the hardship and sacrifice of the brave Indian freedom fighters. We have won this freedom after a very hard struggle. When India got its independence on 15 August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first Prime Minister of India and our three-color national flag was unfurled by him at the Red Fort in national capital New Delhi for the very first time. From that day onwards, this day is celebrated every year at Red Fort, New Delhi. Many tasks are performed on this day, which includes a march past by the Indian Army and cultural programs by the school students. Prime Minister of our country hoisted the national flag. On this day of celebration, the national flags are also hoisted in many schools and colleges. Many types of activities, dance, plays, etc. are also performed by the teachers and the students to make children realize the importance of this day. देखो हमने ऐसे किस तरह से लिखा, सबसे पहले टॉपिक लिखा, उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखा। सो इस तरह से हम ऐसे लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो एवरीवन प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग एंड लर्न इट एंड डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक। ओके स्टूडेंट, सो मीट यू in next lecture. Stay home, stay safe, be happy. Have a nice day.